आज जिस किताब को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं और शर्जील साहब की जो कह लीजिए एक्चुअल एक्सपर्टीज़ हैं या उनका जो पहचान है, नाम है, वो तो बिज़नेस का है और वो एक ब्रांड के सीईओ हैं और कह लीजिए कि मेरा ख्याल है नस्ल दर नस्ल कारोबारी कर रहे हैं। लेकिन जो शौक़ होता है ना, वो बाज़ औक़ात आपकी जॉब से मुख्तलिफ होता है। यानी इसकी गुंजाइश हम सबको पैदा कर लेनी चाहिए। यानी ये मिसाल है कि मुमकिन है आप कारोबार कर रहे हो लेकिन आप किताबें पढ़ते हो। मुमकिन है कि आप एक कामयाब ऑफिसर हो, साथ आपको पढ़ाने का शौक़ है, कहीं लेक्चर देते हो। ऐसे हैं हमारे दोस्त कहीं जो मतलब साथ में पढ़ाते हैं। तो शर्जील साहब, मेरी इनके साथ दोस्ती पुरानी है और दोस्ती की बुनियादी वजह किताबें हैं। जैसे उमर रियाज साहब के साथ दोस्ती की वजह किताबें और नॉलेज और सीखना सिखाना है, इसी तरह शर्जील साहब के साथ भी मेरी दोस्ती की वजह किताबें हैं। और हम इससे पहले कुछ किताबों को तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आप लोग नेट पे देख चुके होंगे। और आज जो किताब हमने सेलेक्ट की, हम कोशिश करे थे क्लासिकल बुक्स करें। क्लासिकल से मुराद है सेल्फ हेल्प की कुछ ऐसी किताबें जो आज से 50-60 साल पहले आई। आज हम बड़ी मॉडर्न किताबें देख रहे हैं, साइमन सिनेक की किताबें देख रहे हैं, मैल्कम ग्लैडवेल की किताबें देख रहे हैं, आज जैक एंड फील्ड की किताबें देख रहे हैं, टॉनी रॉबिन्स की देख रहे हैं। लेकिन जो इब्तदा पे किताबें आई जिन्होंने मिलियंस को अफेक्ट किया। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात बता दूं कि लिटरेचर भी अफेक्ट करता है, किताब भी अफेक्ट करती है, मूवीज़ अफेक्ट करती हैं, फिक्शन अफेक्ट करती है, पोइट्री अफेक्ट करती है, फिर लोक कहानी है, कभी सर एक वर्ड होता है लोक कहानी, लोक विजडम सर, बड़ा सोसाइटी का एक विजडम होता है जो कहीं ना कहीं चल रहा है, वो भी अफेक्ट करता है। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के एक इर्तकाही मराहल जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसमें सपोर्टिव होती हैं। तो ये किताब जो मेरे हाथ में है नॉर्मन विंसेंट पेल की, ये किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, ये किताब आई है 1952 या 53 में, यस लाइक दैट, और 52 में 1952 में आने वाली ये किताब जो अब तक कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है। मैंने इस किताब को आज से कोई तकरीबन 15 साल पहले पढ़ा और इस किताब मेरी वो कह लें जो नॉलेज की लेयर्स है उसमें जो इब्तदा की लेयर्स हैं उसमें ये किताब शामिल है। और इस किताब के कई ऐसे मलफूजात हैं, कई ऐसे फ़लसफ़े हैं जिनको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ लाशौरी तौर पर। एक होता है कि असल में कुछ चीज़ें आपके रच बस गई हो ना, तो आपको याद ही नहीं होता कि ये मैंने कहाँ से सीखी थी। तो एक तो ऐसा हुआ शर्जील साहब कि जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, इसलिए कि मैंने इस क्लास में मैंने शेयर करना है विजडम को, नॉलेज को, तो मैंने कहा हो ये तो मैंने फ़लाने टाइम पे पढ़ी थी और आज ये बात या ये जुमले तो मेरी ज़िंदगी में कब से शामिल हो चुके हैं। तो मुझे बड़े एक अच्छा दोबारा से नोट्स बनाने का, रिकॉल करने का मौका मिला। फिर गुड लक ये भी होती है कि आप सबके साथ वो नोट्स शेयर भी हो जाते हैं। जो क्लास में मौजूद है थोड़ी देर बाद व्हाट्सअप हो जाएंगे सारे नोट्स आपको। तो इसमें से मैंने क्या सीखा और शर्जील अकबर साहब ने क्या सीखा, ये हम अपना विजडम आप तक मुंतकिल करेंगे कि इस किताब में हमारे लिए क्या था। सर, ओवर टू यू। सर थैंक यू। और ये किताब दोस्ती का जो फोरम है इसके लिए भी जो है ना प्रोवाइड करने के लिए शुक्रिया। अच्छा, हम हर दफ़ा की तरह जो है ना वो सबसे पहले उसके मुसन्निफ़ से शुरू करते हैं। किताब जो है ना सर नॉर्मन विंसेंट साहब ने जब लिखी तो उसके बाद जैसे शाह साहब ने बताया तकरीबन 50 लाख की तादाद में ये बिकी। और विंसेंट साहब ने अपना उस वक्त जो फ़लसफ़ा दिया पॉजिटिव थिंकिंग, ये उस दौर में और भी जगहों से पॉजिटिव थिंकिंग और जो है ना बिग थिंकिंग और इस तरह की जो है ना वो तहरीक चल रही थी। तो विंसेंट साहब जो है ना उनके बारे में एक दो फ़न फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मन विंसेंट जो है ना उन्होंने जब ये फ़लसफ़ा दिया पॉजिटिव थिंकिंग का तो बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिक भी किया कि जी ये पॉजिटिव थिंकिंग का जो फ़लसफ़ा है ये लाइक अ डोप है। लोग जो है ना आप उनको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो एक कह लें नशे की तरह है और आप उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उसको साबित करके दिखाया। और नॉर्मन विंसेंट साहब जो है ना उनके बारे में एक दो चीज़ें बताता चलूँ। अमेरिका के सदर थे निक्सन 1961 में, ये उनके पर्सनल दोस्त थे, यानी कि इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। और एक दूसरा फन फैक्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इसकी जो आज अमेरिका का सदर है वो इनके लेक्चर्स में बाकायदा आया करता था। और तीसरी चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की शादी इनके अपने चर्च में ही हुई थी, विंसेंट साहब के चर्च में। बेसिकली पादरी था जी, पादरी थे जी, बेसिकली मुबल्लिग थे, पादरी थे।
या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के निकाह खां थे ये। और इसके बाद जो है ना, इन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था। रेडियो प्रोग्राम बड़ा अच्छा था जी इनका, उसका नाम था द आर्ट ऑफ लिविंग। द आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना 1935 में सर शुरू हुआ रेडियो प्रोग्राम, और कमो बेश 55 साल चलता रहा। इतना जानदार रेडियो प्रोग्राम था। और इसके अलावा इन्होंने एक रिसाला निकाला, उस रिसाले का नाम था गाइड पोस्ट, जैसे हमारे ज़बान में कह लें तो सिरात मुस्तकीम। वो भी बड़ा लंबा देर जो है ना वो रिसाला चलता रहा, गाइड पोस्ट। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी जो इनके इसी जो है ना फ़िलासफ़ी का अहाता करती थी। उनके भी अब नाम नोट कर लें, किताबें बड़ी काम की हैं। पहली किताब इनकी जो है ना, जो इसके अलावा मुझे नज़र आई, वो है स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहें। ये आप में से शायद किसी ने सुना हो, ओशू का फ़लसफ़ा भी ऐसा ही था सर, सही, कि मरने से पहले मरना नहीं है। फिर दूसरी किताब थी इनकी गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग, और तीसरी किताब इनकी है पॉजिटिव इमेजिंग, और चौथी है जी यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन। वैसे किताबें इनकी दर्जन भर हैं, तकरीबन 12 ही करीब हैं, लेकिन ये 4 बड़ी काबिल ज़िक्र ऐसी किताबें थी जिन्होंने बड़ा माशरे के अंदर जो है ना एक इर्ताश पैदा किया, माशरे में सोचने के लिए लोगों का रास्ता हमवार किया। तो ये चीज़ें हैं सर। उसके बाद हम किताब की तरफ आते हैं सर। किताब जो इनकी है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो बेसिकली क्या है सर? मुस्बत सोचने का तरीका। आप में से कोई ऐसा साहब होगा जिसको लगता हो कि यार मनफी सोच से कोई अच्छी चीज़ हासिल हो सकती है? सर हम सबको ये पता है कि सोचने का स्टाइल तो मुस्बत सोचना ही अच्छा है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि हम सब ये चाहते तो हैं कि मुस्बत सोचें। इन्होंने क्या किया है कि मुस्बत सोचने के लिए 10 टेक्निक्स दी हैं। मेरा जो है ना वो जो समझाने का स्टाइल है ना वो बुलेट्स वाला है ज़्यादा आमतौर पे, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जो 1 2 3 4 से जो है ना ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। तो 10 टेक्निक सर आज हम शेयर करेंगे बारी बारी, स्टेप वाइज जो है ना हम 10 पॉइंट्स, उस पर कुछ मैं राय दूंगा, कुछ शाह साहब राय देंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत क्यों है। नंबर 1 उन्होंने जो किया है वो आप नोट कर सकते हैं, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए सर। हमें आजकल के दौर में जो हम इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, नंबर 1 जो चीज़ चाहिए हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग का आउटकम जो हमें चाहिए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए इम्प्रूव्ड हेल्थ। हम में से हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं मजबूरियों में है। इम्प्रूव्ड हेल्थ जो है ना सर हमारा कंसर्न है हम में से अक्सर का। और तीसरा बड़ा अहम चीज़ है जो इस किताब में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, नेवर सीजिंग फ्लो ऑफ एनर्जी। आपके पास एनर्जी का ना ख़त्म होने वाला आपको एक मोटिवेशनल सोर्स चाहिए। वो कैसे मिलेगा? वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना कैसे इंड्यूस करेगी? हम बारी बारी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और नॉर्मन विंसेंट साहब ने इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी दी, वो हमारे एक और दोस्त, ये अभी उमर रियाज साहब का जिक्र हो रहा, उन्होंने भी कहा कि जी हमें ग्रो जो है ना वो एक तरफ नहीं करना। हम में से अक्सर, अभी हम मुलाकात जब हमारी हुई इस सेशन से पहले, तो हम में से अक्सर लोगों की जो ग्रोथ है वो टिल्टेड है, एक तरफ को ज़्यादा है। हम में से माशरे के कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं तो वो पैसे में ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या वो उनको तो हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। तो वो इंटेलेक्चुअल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माशरे की किसी और फील्ड में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। तो नॉर्मन साहब का कहना है कि हमें मॉरली, इंटेलेक्चुअली और प्रोफेशनली इन तीनों ग्रोथ की ज़रूरत है। वेरी नाइस। और इन तीनों ग्रोथ के साथ हमें जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे मेरी एडिशन इसमें की है कि मैंने तो एक नाम दे दिया, ऐसी ग्रोथ जो एक ही सिर्फ फील्ड की ग्रोथ है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ है। यानी आप कभी किसी शख्स को देखें जिसका बाजू बहुत बड़ा है और जिस्म आमसा है, आपको एबनॉर्मल लगेगा ना। आप जीटी रोड पे जाते हैं ना, तो जो कह लीजिए काला शाह काकू का जीटी रोड पे जो कह लीजिए वो आता है प्लाजा जहाँ पर आप टैक्स देते हैं, उसके बिल्कुल साथ सुबह के वक्त में एक शख्स वो किसी व्हील चेयर में या कहीं पड़ा होता है, उसका चेहरा बहुत बड़ा। अगर आप जीटी रोड ट्रैवल करते हैं तो आप उसे एक भिखारी को देखेंगे जिसका चेहरा बहुत बड़ा है। वो बॉडी साइज से चेहरे का इतना बड़ा होना एबनॉर्मल लगता है। तो बाज़ लोगों के पास सिर्फ पैसे होते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं होती, रिश्ते, सुकून, सेहत। अच्छा, बाज़ लोगों के पास सिर्फ सेहत होती है। सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप बॉडी बिल्डर बनते 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 बनते
वैसे गैर जिम्मेदार इंसान है तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो ये फ़लसफ़ा आप देखें, हम आज में मॉडर्न किताबों में आप देखें तो अवेकन द जाइंट विद इन में भी मिलेगा, वो एरियाज ऑफ लाइफ के नाम से इसको कहता है। लेकिन उसकी इब्तदा देखें, वो बहुत पहले कह रहा है कि एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक सिमत में ग्रो नहीं करना। सर हम पॉइंट से शुरू करते हैं, एक एक करके लिखते जाएंगे और उन पॉइंट्स को हम फिर करेंगे। पहला जो हमारी टेक्निक है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, उसका नाम है, बड़ी रवायती टेक्निक है और यहीं से जो है ना वो अक्सर लोगों का आगाज़ होता है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन। इसके लिए सर हमारे पास दो हथियार हैं अपने आप पर यकीन के लिए, एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा है विल पावर। हम में से जितने अफराद सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं वो बहुत अच्छा जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के रास्ते में जो है ना बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी विल पावर। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हुई कि विल पावर इज़ लाइक अ मसल, कॉन्फिडेंस इज़ लाइक अ मसल। तो हमें अपनी विल पावर को ख़ुद से इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो है ना कुछ काम करना है। और दूसरा हमारा पॉइंट है सर, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। ये बड़ा अहम पॉइंट है और इसमें मैं जो है ना शाह साहब को कहूँगा कि वो जो ओवर टू यू सर। कह लीजिए एक ऐसा दिमाग जो पुरअमन है, वो ज़्यादा ताकत की हालत में जी सर, ज़्यादा बाइख्तियार है। और उसकी वजह क्या है, आप माइंड को एक एनर्जी का सोर्स कह लें। आप इसको इस तरह भी तख़य्युल में सोच सकते हैं कि एक दरिया आ रहा है और वो अपने धारे को लेकर दरिया ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर नदियाँ बनने लग पड़ी हैं तो जो सेंट्रल कह लीजिए फ्लो है दरिया का वो कम हो जाएगा, उस पर पानी कम होगा, क्योंकि नदियाँ धारे इतने बन गए हैं कि पानी यानी एनर्जी बिल्कुल माइंड के साथ भी ऐसा ही होता है। दुनिया में आज तक जितनी भी माइंड पे रिसर्च हुई है, मल्टीटास्किंग को डिस्करेज किया गया। अब मल्टी स्किल्स एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ही एक हट जाएगा मौजू, लेकिन मल्टीटास्किंग को मना किया गया। इवन के जो बेहतरीन किताब आपको मिलती है वो कैरी गेलर की दी वन थिंग मिलती है। क्यों वन थिंग? वो कहता है जब आप एक काम करते हैं, एक ही चीज़ को करते हैं। अच्छा, वो पिछले पॉइंट के साथ आपको ये 180 डिफरेंट लगे, वहाँ पर कहा गया एक फील्ड की ग्रोथ, एक फील्ड की ग्रोथ को वो डिस्करेज कर रहा है, वो कुछ और बात है। यहाँ पर बात है कि जो आपने काम एक वक्त में करना है वो एक कीजिए। जब आप एक काम करेंगे आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आप ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि जब भी इंसान का दिमाग पुरअमन होता है, सुकून की हालत में होता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ये लिख लीजिएगा कहीं पर कि इंसान खुश होकर ज़्यादा क्रिएटिव होता है। क्या बोला? हैप्पी इंसान ज़्यादा क्रिएटिव होता है, डिप्रेस इंसान क्रिएटिव नहीं होता। क्योंकि जब भी डिप्रेस होता है या परेशानी की हालत में होता है तो फिर उसको फिक्स सोल्यूशन मिलते हैं, सोल्यूशन होते हैं, फिक्स होते हैं। ऑप्शंस जो वर्ड है, ऑप्शंस, वैसे तो कैफे का नाम भी है, ऑप्शंस का वर्ड या ऑप्शंस ज़्यादा तब होती हैं जब आप हैप्पी हैं, पीसफुल है, पुरअमन है। वासिफ अली वासिफ साहब को तो बड़ा ही अच्छा जुमला है, वो फरमाते हैं कि परेशानी की हालत में परेशानी को हल करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है, छिन जाती है। क्योंकि वो होता ही है कि आप इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा खदशों का शिकार होते हैं। अच्छा, ये मुझे इसमें ये भी एडिशन करूँ इसके जुमले की कि नॉर्मन विंसेंट कहता है कि आप वाकई देखा करें मसला है क्या। जी ऐसे ही, कहीं ऐसा ना हो कि आप मसले को, आपके दिमाग को आदत पड़ गई हो बढ़ा चढ़ा के बयान करने की। मसले का डर हमें ओवरकम कर लेता है कभी कभी, मीनिंग वो मसला इतना खदशे प्रोड्यूस कर रहा है। बड़े लोगों के साथ ऐसा जो मसला आता है वो मसले से ज़्यादा खप डाल देते हैं, वो इतना शोरो वो करते हैं, इतनी खप डालते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि मसले से ज़्यादा उसकी गर्द बढ़ जाती है। और जब गर्द बढ़ती है तो सॉल्यूशंस फिर नहीं दिखते, क्लाउड्स फील होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम, कूल हो जी। मैंने कभी बड़ा पहले ना, वैसे जब मेडिटेशन और ये माइंड साइंसेस सीखी तो हमें एक पॉइंट बताया गया, दुनिया में उन्होंने रिसर्च की, दुनिया के जो हाई अचीवर्स हैं जब उनके सामने चैलेंज आता है ना वो काम हो जाते हैं। उनके यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रैक्टिस में आ चुकी होती है कि बड़े चैलेंज, मसले और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फौरी तौर पे एक्सेप्ट करके काम होके सोचना है क्या होना है। जबकि उसके मुकाबले में वो बंदा जो अचीवर नहीं है
वो मसले की हालत में स्कैटर्ड हो जाता है, वो बिखर जाते हैं। सर उन्होंने एक जगह इकट्ठा होना। बड़ी अच्छी, एम्प्टीइंग द माइंड। इस मामले में जैसे ही मसला आया तो आप खाली जहन हो के तसल्ली से, यानी कि जो शाह साहब ने बात की कि उसको जो है ना वो देखें। और एक चीज़ उन्होंने और बड़ी अच्छी की कि अक्सर मसाइल जो है ना वो किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से शेयर करने से जो है ना बड़ा उनमें आपको फ़ायदा मिलता है। और अपने मेंटर्स बनाने चाहिए, ऐसे बंदे आपके पास होने चाहिए जिनसे आप ये मसाइल शेयर करें, एम्प्टी द माइंड करें। और एक चीज़ और इन्होंने मुझे जुमला बड़ा अच्छा किताब में लिखा, लर्न टू अनलर्न। आपका जहन जो है ना, जो आपने चीज़ें पहले सीखी हुई हैं उनको ख़त्म करके नई चीज़ें सीखने की जगह बनाएं। सही। तो लर्न टू अनलर्न पीस ऑफ माइंड के लिए बड़ा ज़रूरी है सर। चलें तीसरे की तरफ चलें हम, तीसरी टेक्निक की तरफ। तीसरी टेक्निक है सर, हाउ टू हैव अ कांस्टेंट एनर्जी। ये जो बड़ा मज़ेदार जो है ना, ये तीसरी टेक्निक है, ये कासिम अली शाह फाउंडेशन का टाइटल है सर, ये उनका ट्रेडमार्क है। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। आपको कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स कैसे मिलेगा, ये बड़ी ख़ास बात है जी। इसके लिए एक जुमला जो है ना, मैंने किसी उर्दू दान का पढ़ा था और वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है, जहाँ मन लगेगा वहाँ दिमाग और जिस्म चलेगा। आप देखें आपका अपना जो है ना वो पैशन किस तरफ है। जहाँ आपका अपना पैशन है, जहाँ आपका अपना इंटरेस्ट है, वहाँ आपका ना दिमाग थकेगा ना ही आपका जिस्म थकेगा। अच्छा, जिस्म थकता जो है ना वो दिमाग के थकने से ही है। सही कह रहे हैं। आपके जिस्म को सिग्नल, कई दफ़ा आप कोई काम कर रहे हैं और आपको थकन का एहसास ही नहीं हो रहा, और कई दफ़ा कोई काम करें तो फ़ौरन आप कहते हैं यार ये क्या बेजारी। वो बेजारी का सिग्नल तो हमारी सोच दे रही है हमें, वो हमारा जहन दे रहा है। और जहन क्यों दे रहा है? जहाँ आपका दिल कबूल नहीं कर रहा उसको कि यार वो जगह ऐसी है जहाँ पे जो है ना मैं खुश नहीं हूँ, या मैं जहाँ पे फिट नहीं हूँ ना, वहाँ पे आपको थकन का एहसास बड़ा जल्दी होगा। अनफेथोमेबल एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने मज़े की, अपने पसंद की जगह पे टाइम लगाना है, वहाँ पर मन लगाना है, वहीं पे जो है ना आपका काम चलेगा। एक चीज़ और इसमें किताब में कही है राइटर ने, लव दाई सेल्फ। अपने आप से मोहब्बत आप करें, अपने इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से मोहब्बत करें, उससे आपका बड़ी जल्दी जो है ना पॉजिटिविटी आप में आएगी, आपको सोर्स मिलेगा बड़ा एनर्जी का। अच्छा, लव दाई सेल्फ ना बेसिकली शेक्सपियर में भी कहीं मिलता है। अच्छा, इसका कतई मतलब आपकी सेल्फिशनेस नहीं है, खुद पसंदी नहीं है इसका मतलब कतई। इसका मतलब है, मैं तो इसको स्टेप्स में लेता हूँ कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को जो आप हैं ना पहले कबूल करने। हमें असल में वो जो है ना रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म इतना मिला होता है कि हमें अपने पे डाउट होते हैं। हमें लगता है वो सारी दुनिया ने जो नो कहा हुआ है शायद वो सच है। तो आपके अंदर का यस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर से इतना यकीन आना चाहिए कि आपको पता हो कि यार मैं हूँ जो हूँ, मैं ठीक हूँ, और जो कुछ हो रहा है ये भी बता दूँ आपको बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये हमें लग रहा होता है ख़राब हो रहा है क्योंकि हम उस मोमेंट, इवेंट के अंदर देख रहे हैं। अगर किसी और वक्त में जाके पीछे देखें तो पता लगेगा ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा था, हम मान ही नहीं दे सके। अमूमन जल्दबाजी से जो मानी हम देते हैं वो गिला और शिकवा के ही होते हैं। क्या बोला? इसीलिए आपका दीन आपको 103 बार तकरीबन कुरान पाक में सब्र का हुक्म देता है कि वाक़यात को जल्दी मानी भी ना दें, वक्त दें। वक्त देंगे, सब्र वक्त दें, तो सब्र करेंगे तो पता लगेगा वो ठीक था, मुझे तकलीफ हो रही थी लेकिन था ठीक, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी था। सर चौथी टेक्निक पे चलते हैं हम। चौथी टेक्निक हमारे यहाँ जो है ना बड़ी मुरव्वज है, और पहली तीन टेक्निक से पहले ही हम चौथी टेक्निक पे चले जाते होते हैं आम तौर पे। अच्छा, आप ख़ुद पे बिलीव भी कर रहे हैं और आपने पीसफुल माइंड भी अटेन कर लिया, दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक है आपने एनर्जी भी ढूंढ ली कि मुझे यहाँ एनर्जी मिलती है, आपका काम फिर भी नहीं सीधा हो रहा, अब क्या करें? चौथी टेक्निक बड़ी अच्छी, उसने कहा जी ट्राई द प्रेयर पावर। दुआ करो, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब से रुजू करें। दुआ जो है ना इस मामले में बड़ी कारगर है जी। दुआ के लिए जो है ना वो बड़ी जो है ना वो फजीलत भी है, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी वेल बीइंग, आपकी हर चीज़, आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो दुआ के साथ जुड़े हैं। आपने पहली तीन चीज़ें अपनी तरफ से पूरी कर ली, अब तवक्कल सीखना है आपने, वो दुआ करनी है। उसके लिए दुआ बड़ी ज़रूरी है। और शुरू में ही हमने जिक्र किया कि ये चूँकि मुबल्लिग हैं और बिलीवर हैं और प्रीचर हैं, तो इनके अंदर ये चीज़ मौजूद थी, और इस पर क्रिटिक भी हुआ। जो वहाँ हीलर और जो लोग थे वगैरह, यार ये तो चीज़ों को दूसरे रंग पे लेके जा रहा है, लेकिन इन्होंने साबित करके दिखाया कि मैं सही था। इन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी
कामयाब गुजारी, बड़ी सेहतमंद गुजारी, और 95 साल की उम्र में बिल्कुल हट्टे कट्टे जो है ना इन्होंने दुनिया को छोड़ा। जबकि इसके मुकाबले में एक अमेरिकन ऑथर जो बड़ा जो है ना ज़्यादा जो है ना वो कर रहा और सारा कुछ, और 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाए, तो आपको कि यार ये तो काम ठीक नहीं था। नेगेटिव थिंकिंग वैसे तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत, लेकिन आप मुस्बत सोचने वाला ज़्यादा जीता है, मुस्बत सोचने वाला ज़्यादा सेहतमंद रहता है, मुस्बत सोचने वाले के रिश्ते मजबूत होते हैं, मुस्बत सोचने वाले के बॉडी के एक एक सेल में इम्यून मजबूत होता है। तो ये आजकल पेंडेमिक चल रहा है, और मैं एक गुजारिश करूं, इस पेंडेमिक में मुकम्मल एहतियात के साथ साथ तवक्कुल बड़ा ज़रूरी है, वो आपको सेहतमंद रखता है। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाएं, अगर आप वहम का शिकार हो जाएं, यानी मैंने लोगों को वहमी देखा है, वहमी हो गए हैं इस सारे हालात में, उनका अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा ईमान है ही नहीं, तो वो क्या है, बीमार हो रहे हैं। बस एक बंदे ने मुझे कहा जी मैंने दुनिया की हर एहतियात की है फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो मैंने कहा तूने कोरोना को इतना याद किया, वो खिंच के आ गया कि हर एक जर्रे ने तुझे मिलाने की ख्वाहिश की है। जी है सही, जी है सही। उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है ना उसको उस तक ले गई है, कोरोना को खींच के लिए। जी, कोरोना को खींच के लिए है। सर 5वीं टेक्निक पे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अल्लामा इकबाल का शेर बिल्कुल इसके ऊपर फिट होता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो सर अपने आप को एंजॉय करना सीखें। वो एक बड़े अच्छे हमारे मुफक्कर हैं इंडिया के 7 गुरु, वो कहते हैं कि अगर आप तन्हाई में बेजार होते हैं तो यकीनन आप बुरी कंपनी में हैं। आपकी अपनी कंपनी भी ठीक नहीं है। आप कभी कभी अपनी कंपनी को एंजॉय करना जो है ना सीखें। और एक चीज़ माजरत के साथ, हमारे यहाँ ख़वातीन भी बैठी हैं, अच्छा मेल बॉडी को सॉलिट्यूड की ज़रूरत ज़्यादा है, ये साइंस ने भी साबित किया है और तारीख़ के मुताले से भी पता चलता है कि मर्द को अपने अंदर के गार में जाने की ज़रूरत ज़्यादा है। उसकी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है, जब आप किसी अहम मसले में फंसते हैं, कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, तो आपको तलब महसूस होती है कि मैं कहीं कट द ग्रेड, कहीं जो है ना दूर चला जाऊँ। उसके लिए कुछ लोग 3 दिन के चिल्ले पे चले जाते हैं, कुछ 8 दिन के लिए जो है ना पहाड़ों पे सैर करने चले जाते हैं, कुछ अपने कमरे में किसी जगह जो है ना अपने आप को बंद कर लेते हैं। एक हमारा दोस्त है, वो कहता है मैं फुटबॉल मैच देखना शुरू कर देता हूँ। मैं जब 2 घंटे फुटबॉल मैच देखता हूँ ना, तो मेरे पीछे जो है ना वो फिल्म चलती रहती है कि यार मैंने ये करना है, अच्छा जी अब ऐसे हो रहा है इसको। कुछ हैं वो PSP खेलना शुरू कर देते हैं, वो एक बेसिकली राह फरार है, वो गेम खेल रहे हैं लेकिन गेम खेलते हुए उनके पीछे कहीं कोई चीज़ चल रही है, खुद से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। सर ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक अहम टेक्निक है कि अपने आप से जुड़ें। जो बंदा अपने आप से जुड़ेगा, अपनी कंपनी को खुद इंजॉय करेगा, अपने आप का खुद एनालाइज कुछ करेगा, वो बड़ी आसानी से पॉजिटिव थिंकिंग को अटेन करेगा और उसके फ़ायदों को हासिल कर सकेगा। सर ओवर टू यू, आप इस पे पॉजिटिव इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है सर कि जैसे एक इसका जुमला ही मैं वैसे कोट कर देता हूँ, वो कहता है कि अगर आप थक गए हैं तो फरार से बेहतर है आराम। यानी आप भाग ही जाएं, क्विट कर दें। उसे मोटरवे पे बड़ा एक अच्छा जुमला लिखा होता है रास्ते में कई जगह पे ना, कि आपकी थकावट आपके लिए जानलेवा हो सकती है, तो बजाय कि इस थकावट से गाड़ी चलाएं और हादसा हो जाए, आप गाड़ी रोक के आराम कर लें, थोड़ी सी थकावट दूर कर लें। और जो बड़े प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको गाड़ी कुछ टाइम चलाने के बाद कुछ चाय की प्याली, कुछ सिगरेट, ठीक है जी। और एक आपको ये भी बता दूं, सेंसिबल बॉस जिसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर रखने का आर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने से ज़्यादा फिर ड्राइवर का भी ख्याल करना है। लोग ना ड्राइवर को मंड के चलाते हैं, वो गाड़ी को मंडता है और बाज़ औक़ात आपको भी मंड देता है साथ ही। याद रखिएगा, आप हमेशा देखें कि आपके साथ जुड़े ने खाना खाया, वो सुकून में है। वापस आऊँगा, तन्हाई आपको या अकेला रहना या अपने साथ रहना आपको नॉर्मल करता है। आपकी बैटरी की चार्जिंग दोबारा से होती है। यस बैटरी की चार्जिंग है सर, ये आपकी बैटरी की चार्जिंग है। और ये अगेन मैं फिर कहूँगा, मुझे नॉर्मन विंस्टन पेल की बड़ी शानदार बात लगी कि नफ़रत करने वाला बंदा खुश नहीं हो सकता। असल में जो नफ़रत करने वाला, ज़रा सुनिएगा, नफ़रत अगर अंगारे है ना, तो जब वो अकेला बैठेगा तो नफ़रत होगी ना साथ। उसकी अपनी नफ़रत जो उसने अपने अंदर पैदा की हुई है दूसरों के लिए,
वो उसको खुश नहीं होने देगी। कईयों को अब तन्हाई से बड़ी वहशत आती है, अकेला होने से वहशत आती है। तो वही अगेन सतगुरु वाली बात कि वो अपने साथ जब वास्ता पड़ता है ना उनका, इतना अंदर अपनी ज़ात में इतने वो भयानक होते हैं, इतने दरिंदे होते हैं और इतने बदबूदार होते हैं कि अपनी कंपनी से वो क्या हो जाते हैं, बेजार। तो दुनिया में सबसे बड़ी बहादुरी अपने साथ रहना है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हम जिंदगी में आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले भी तन्हाई में थे, माँ के पेट में। अच्छा, कब्र भी तन्हाई है आपकी, आपका बड़ा वक्त तो तन्हा है। अगर आप तन्हा रहना, पॉजिटिव रहना सीखते हो और अपनी तन्हाई से चार्ज होते हो। अब सर इस पे तो बेशुमार डाटा वीडियोस मैंने सुनी है, वो कहते हैं जी मोबाइल फोन ऑफ कर दें, जी डिस्कनेक्ट करें, जी डिस्कनेक्ट। मतलब मैं तो किसी ज़माने में इसको बड़ा मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं टोटली हर तरह का राब्ता ख़त्म कर देता था। मतलब मैं जाता था अपना घड़ियाल, देखा हुआ है जी घड़ियाल, तो घड़ियाल कैंप पे जाके मैंने कई दिन रहना, बाकायदा साजो सामान इकट्ठा कर लेना, खाने पीने का, मूवीज़, किताबें, चीज़ें, कैजुअल ड्रेस, ठीक है, एक आधा बड्डी, और कई दिन तक घर वालों को कह देना बिल्कुल परेशान नहीं, शेर नहीं मुझे खाएगा। टोटली राब्ता ख़त्म करके अपने साथ वक्त गुजारना, ये आपको क्या करता है, ये आपको चार्ज करता है, ये मोटिवेट करता है। तो आप तैयार होकर दोबारा से ज़िंदगी के लिए। हम लोगों के यहाँ ना एक और भी ट्रेजेडी बताऊँ, हम लोगों ने एंटरटेनमेंट का नाम माल रोड को, मरी के माल रोड को गंदा करने का रखा हुआ नाम। हमने दूसरों को ताड़ने का नाम एंटरटेनमेंट रखा हुआ है, दूसरों को ख्वार करने का। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि आप अपनी तन्हाई को, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। सर पॉइंट नंबर 6 है जो बड़ा अहम है, हम सबको सीखना चाहिए, हमारे यहाँ जो है ना इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रैटिंग। मनफी ख्यालात के भाप वाले इंजन बनना बंद करें। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं हमारी ज़िंदगियों में, जब उनके पास जाके बैठे तो वो उनसे फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं। स्टॉप फ्यूमिंग, उनसे फ्यूम्स जो है ना किस चीज़ के उड़ रहे हैं, मनफी ख्यालात के, क्योंकि अंदर उनकी नेगेटिविटी कोई अंदर इकट्ठी हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें और ख़ुद भी ऐसा बनना बंद करें। किसी तौर भी मनफी चीज़ों को सपोर्ट ना करें, मनफी ख्यालात, मनफी ख़बरें उनको आगे ना फैलाएं, गुस्सा ना निकालें, भड़ास ना निकालें। वैसे तो कभी कभी कहते हैं कि भड़ास निकालनी चाहिए, लेकिन वो किसी खास जगह निकालें, उसको हर तरफ स्प्लिट ना करें, हर एक को जो है ना वो बांटे ना फ्री में। ये बड़ा ज़रूरी है सर, आपको अगर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। ज़माने में ना शर्जील साहब, कूड़े वाला जो ट्रक होता था ना, उसके ऊपर जाल नहीं होता था, तो क्रिटिसाइज बड़ा होता था कि कूड़े वाला ट्रक जहाँ से गुजरता है साथ साथ कूड़ा फेंकी भी जा रहा होता था, फैला रहा है वो। तो बाज़ लोगों का कमाल ही होता है कि वो पूरे बदबूदार माहौल को बदबूदार करने के एक्सपर्ट होते हैं। वो सुबह उठ के टका के नेगेटिविटी इंडेलते हैं, टीवी लगा के, डाटा सुन के, गलत इन्फॉर्मेशन लेके, और उसके बाद पूरा दिन फिर यही काम, और उसके प्रीचर बन जाते हैं, उसके मुबल्लिग बन जाते हैं, डीमोटिवेशनल स्पीकर, ऑफिशियल डीमोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। मेरी जो है ना वो फ्रेंड लिस्ट में 2-4 बंदे हैं जिनको मैंने माफ़िया मांगी है कि यार आप मैसेज भेजा ही ना करो, क्योंकि डेफिनेट है उसका मैसेज आएगा तो मुझे पता होगा कि ये कोई मनफी चीज़ ही। अच्छा, वो जिस चीज़ को फिर अपने दिल में जगह बना के बैठे हैं उनको वो मिल जाती है, पता नहीं शक्करखोरे को शक्कर मिल जाती है। वो दुनिया की मनहूस खबर जो है ना वो हमें पहुंचती नहीं है, वो उसके बाद खुद ब खुद पहुंच जाती है। मैंने कहा यार ये तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा यार मुझे तो खुद ही मिल जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो ये बनना बंद करें सर, ये अपनी ज़िंदगी में से इसको कट करें। हम में से अक्सर लोग मनफी मुआशरे में, मनफी सोचों में, मनफी मीडिया में रह के वो इतना उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं, इस पर इतना एम्फसाइज देने का इतना ज़रूरत है कि इसको अप्लाई करने की हमारे यहाँ ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है। हमारे अपने घर में, दोस्तों में, टीममेट्स में, बॉस में, लेने देने में, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। हम बड़ी जल्दी जो है ना वो नफ़ी या मनफी की ट्रैक पे जो है ना वो हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर हम सब्र करें और मुस्बत के साथ रहें तो चीज़ें अपनी जगह आ जाती हैं। और ये इन सब चीज़ों को जो है ना हमें अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लाना चाहिए सर। दीन भी यही है, दीन बदगुमानी को मना करता है, बुरा सोचने को मना करता है। एक जुमला मैं ऐड करना चाहूँगा, जी, वो कहता है कि जी खाली जो जेब है ना वो पता नहीं तरक्की आपको करने से रोकती है या ताकत देती है, लेकिन खाली दिमाग और खाली दिल आपको तरक्की नहीं फिर करने देगा। यानी खाली जेब होना कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन खाली जेब होने के साथ आपका दिमाग भी खाली और दिल भी खाली है, तो ये बड़ी फिर आप काबिल रहम है, काबिल तरस है। सर
सर 7वीं टेक्निक है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। वाह। पावर ऑफ बिलीफ एंड पॉजिटिव इमेजिंग, ये भी बड़ी अरसे दराज से प्रैक्टिस हो रही है ये टेक्निक, पॉजिटिव सेल्फ इमेजिंग वाली। ये जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से हम पुरुमीद होते हैं और जैसा गुमान करोगे जैसा गुमान करेंगे वैसा मिलेगा। इसकी मिसाल जो है ना वो हम बड़ी पुरानी है, फिर दोबारा दे देते हैं, शायद किसी ने ना सुनी हो। रशियन एथलीट्स को ट्रेन किया जाता था बहुत अरसा। ओलंपिक्स में रशियन एथलीट्स, ख़ास तौर पे जिमनास्ट का कोई मुकाबला नहीं था। वो हमेशा जो जो मुकाबले आगे बढ़ते थे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती थी। अच्छा, आप में से अक्सर हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम एक टाइम ऐसा था कि नॉर्मल मैच में नॉर्मल खेलती थी, क्वार्टर फाइनल में और अच्छा, सेमीफाइनल में और अच्छा, और फाइनल में तो वो पंजाबी कहते हैं फटे चक देती थी। वो ऐसा कैसे होता था? क्योंकि वो आगे जा रहे हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन होने की बजाय जो है ना वो ऊपर जा रही है। ये पॉजिटिव सेल्फ इमेजिंग के लिए उनके पास बाकायदा कोचिंग है जो स्टार्ट किया था रशियन एथलीट्स ने सबसे पहले दुनिया में। वो रशियन एथलीट्स जो उनके कोच थे वो अपने एथलीट्स को कुछ ऐसा सिखाते थे कि वो ज़बरदस्त फाइनल में परफॉर्म करते थे। फाइनल की सुबह वो फुल चार्ज होते थे, तो वो अमेरिकन को पता नहीं चलता था और वो ढूंढते रहते थे कि यार ऐसा क्यों होता है। तो अंदर के किसी मुखबर ने बाद में खबर दी कि जी वो कुछ दिन पहले जो है ना वो लेसन्स लेते हैं, पॉजिटिव सेल्फ इमेजिंग। तालियां बज रही हैं और आपके गले में जो है ना गोल्ड मेडल डाला जा रहा है, ये उसको पहले ही लेसन दे दिया है। वाह। एक दिन पहले जब उसको ये लेसन मिल गया तो वो इतना चार्ज आएगा कि भाई वो किसी हर्डल को नहीं देखेगा, जीतने के लिए मैदान में उतरेगा, जीतने के लिए मैदान में उतरेगा। तो आप भी अपने जहन में जब भी कोई टास्क बनाएं तो जीतने के लिए मैदान में उतरें। ये सोच के आए कि भाई मैंने जीत के जाना है, जीत ही सब कुछ है। नेगेटिविटी को दिल से निकाल के आए। और पॉजिटिव सेल्फ इमेजिंग जो है ना वो बड़ा अच्छा जो चैप्टर है और बड़ा अच्छा जो है ना हमें करना चाहिए। एक इसमें उर्दू का लफ्ज़ हमने पिछले में भी किया था, तयक्कुन के साथ आए, यकीन का जो है ना फर्मनेस, कि हमें जो है ना अपने काम के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर, अपनी हर चीज़ के ऊपर यकीन है। वो तो यानी यहाँ तक कहता है कि जी द रियल मैजिक इज़ इमेजिनेशन। जो असल कोई जादू है ना वो तसव्वुर करना है। जब आप तसव्वुर करते हैं तो वो तसव्वुर की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है और वो खैर और पॉजिटिविटी आपकी तरफ चल के आना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि असल मुश्किल काम यानी जो हम नहीं सीख पाते और हमें सीखना चाहिए वो अच्छा इमेजिन करना। हमारी इमेजिनेशन नेगेटिव ज़्यादा होती है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, या गलत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की वजह से, या मनफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की। लेकिन अगर आप मुस्बत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आप देखते हैं मसलन, अब मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सुलेमान आबिद साहब, उन्होंने पोस्ट लगाई। उन्होंने कहा कि जी देखें टोटल इतनी आबादी है 22 करोड़ की, 22 करोड़ में इतने टेस्ट हुए हैं। उन्होंने रेशो बताई, इतने टेस्टों में इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने पॉजिटिव आने वालों में जो डेथ है वो इतनी है। तो उन्होंने कहा अगर गौर से देखें तो को अल्लाह का फजल और करम इस मुल्क में है जो इतने बच गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपके कान सुन रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, लेकिन आपके कान ये भी तो सुने कि कितने बच गए हैं, यानी मेरे जानने वाले कितने हैं जिनको कोरोना हुआ है और वो बच गए हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो होप पैदा होती है, लेकिन मीडिया शायद एहतियात सिखाने के लिए उनकी मजबूरी है, या स्टेट एहतियात सिखाने के लिए, या लोगों की लापरवाही को ख़त्म करने के लिए वो इतना ज़्यादा डराया जाता है कि फिर क्या होता है जी, आपको लगता है सिर्फ मर रहे हैं, सिर्फ मर रहे हैं। सर 8वीं टेक्निक है, 7वीं से इंटरलिंक्ड है बिल्कुल। आई डोंट बिलीव इन डिफीट। वो मोहम्मद अली क्ले कहता था कि मेरी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में हार का लफ्ज़ नहीं है। तो आई डोंट बिलीव इन डिफीट। जो अच्छे एथलीट्स हैं, अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, वो हार को अपने जहन में रख के कभी कोई चीज़ शुरू नहीं करते, हमेशा जीत का सोच के शुरू करते हैं, नामुमकिन को अपने जहन में नहीं रखते। सर 9वीं टेक्निक है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। इस टेक्निक को शुरू करने से पहले हम एक बड़े जानदार राइटर का नाम लेंगे, उसका नाम है डेल कार्नेगी, और उसकी किताब लिख लें। आप सब लोग ज़रूर पढ़ें और तोहफ़तन दें। हमारे यहाँ इस तरह के बंदे बहुत हैं जो वरी के साइकिल में आके अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर बैठते हैं। किताब का नाम है स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। इसकी किताब ले लें, इसका ऑडियो ले लें, इसका
प्रेसी ले लें, ये सब आसानी से मिल जाती हैं। 50 साल पुरानी किताब है, फ्री पड़ी हर जगह अवेलेबल है। एक खुशखबरी और, आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी तरफ से ऑडियो बुक इसकी फ्री, ठीक है जी। अच्छा। मेरे पास इस वक्त मोबाइल में मौजूद है इसकी ऑडियो बुक। ये स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग की ऑडियो बुक आप सबको सेशन ख़त्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। बल्कि एक बोनस इसके साथ जो है ना, हमेशा जो है ना वो बिजनेसमैन साथ बोनस देता है। इसकी एक दूसरी किताब बहुत अच्छी है, वो भी आप ज़रूर पढ़ें, और मैं आपको उसकी ऑडियो बुक भी दे रहा हूँ। वो है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डेल कार्नेगी की बुक, बहुत अच्छी है। और मैंने वो किताब पढ़ी नहीं, मैंने वो किताब सुनी है। आप लोग भी सुने, और वो बड़ी जो है ना वो अफेक्टिव है आपकी ज़िंदगी में। जो है ना हमें जो है ना पब्लिक स्पीकिंग की या जो है ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मैटर में है। चाहे हम अपनी फैमिली को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे हम अपनी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे हम अपने बिज़नेस को देख रहे हैं, इन सब जगहों पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट में आप डेल कार्नेगी की किताब देखेंगे ना, तो वो उसने इतना अच्छा इस टेक्निक को जो है ना सिखाया है। और इसमें तो एक चैप्टर है हाउ टू स्टॉप वरिंग का, वो पूरी एक किताब है इसके ऊपर। और ये हमारे यहाँ का डायलेमा ये है कि इतना ज़्यादा फैल चुका है, ये हमें इसको किताब ही पढ़नी चाहिए। हम बाज़ दफ़ा, जैसे अभी पहले भी इसका जिक्र आया, कि मसले से बड़ा बना के सोचते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 80% केसेस में वैसा नहीं होता। जो भी मसला का रूप नहीं धारता। और आप अगर ज़िंदगियों में देखें तो एक कामयाब या बड़ा आदमी वही है जो रोज़ के मसलों से या आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख ले, बग़ैर वरी किए, काम हो के, अपने खाली जो है ना वो इजी दिमाग के साथ उन सब चीज़ों को जो है ना कैप्चर कर ले, उन सब को कोप कर ले, वही कामयाब आदमी है। 10वें पॉइंट की तरफ चलें सर। 10वां और लास्ट पॉइंट सर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर ज़रा फ़िलोसफिकल या आप कहें कि स्पिरिचुअल टच भी है इसके अंदर। द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपने जब ज़िंदगी के मसाइल हल करने हैं तो अपनी ज़ात के इख्तलात भी ख़त्म करने हैं, अपने ज़ात की ऐसी चीज़ें जो आपस में टकरा रही हैं उनको भी ख़त्म करना है। इसके लिए मैं ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो इसमें लिखा गया, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन को समझें सर। ज़िंदगी में कई फ़ैसले, कई मोड़, कई चीज़ें, ऐसा लगता है कि जैसे आप वहाँ ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं और नेचर आपको कोई सिग्नल देती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है। सही। उस सिग्नल को समझें। कुछ लोग उसको सिक्स सेंस कह लेते हैं, कुछ उसको कुदरत का इशारा कह लेते हैं, कुछ उसको अपना जो है ना वो कोई इंट्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। ये चीज़ें हैं सर। आप कुदरत के इशारे को समझेंगे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग को जो है ना वो हासिल करना बड़ा आसान होगा। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं सर। इसके बारे में आप क्या कहें सर? इंट्यूशन पे जो है ना आपकी बड़ी मैंने तो सर इसको ज़्यादातर बोला क्लासेस में लिंकिंग डॉट थ्योरी की शक्ल में, कि आपको आने वाला एक वाक़यात समझ नहीं आ रहा, कल को समझ आ जाएगा। आप ज़िंदगी के वाक़यात को दोबारा से मानी दें, आप दोबारा से समझें, आप गौर करें ये बंदा इस वक्त ही ऐड क्यों हुआ, ये बंदा इस तरतीब से ऐड क्यों हुआ, मेरे पास इसकी जो परसेप्शन थी ये वैसा क्यों ना निकला, कुदरत ने मुझे इतना हौसला क्यों दिया कि मैंने अपनी परसेप्शन को ठीक कर दिया, मैं ये किताबें क्यों पढ़ता था, मुझे इस तरह के लोग क्यों मिलते थे, मुझे इस तरह के लोगों से एलर्जी क्यों थी। ये सारे कुदरत के इशारे हैं। किसी खास जगह पहुंच जाना, किसी खास दोस्तों के सर्कल में पहुंच जाना, किसी ज़िंदगी के खास मकसद के साथ अटैच हो जाना, ज़िंदगी में बड़ा सोचना। मैं आपको अक्सर ये मिसाल देता हूँ ऑडियोज़ में भी, वीडियोज़ में भी, कि जब ट्रेन का वो ट्रैक बदलता है ना, पटड़ी बदलती है, तब नहीं पता लगता है, खड़क की सिर्फ होता है। लेकिन जब मंजिल आती है तो पता लगता है कि कितना बड़ा फासला और कितना दरमियान में गैप आ चुका है। हम कई जगह पे ज़िंदगी में लोगों के साथ होते हैं और किसी वक्त में जब मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है ये क्या हुआ, यानी हम दूसरों से कितने मुनफरिद और मुख्तलिफ हो चुके हैं। और सिर्फ एक खड़ाक आया था, एक वाक़या आया था, मुमकिन है उसने आपको ज़िंदगी की अहमियत बता दी हो, मुमकिन है उसने आपको रिश्तों की कदर सिखा दी हो, मुमकिन है उसने आपको फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई हो, मुमकिन है उसने आपको इंसानियत सिखा दी हो, मुमकिन है उसने आपको शुक्र करना सिखा दिया हो, मुमकिन है उस वाक़े ने झुकना सिखा दिया हो। मैं सर चाहूँगा इसकी कुछ कोटेशंस भी बोल दूँ। सर एक छोटी सी चीज़ जो है ना हम करके उसके बाद चलें सर। इसमें जो है ना आखिरी चैप्टर में एक चीज़ आई और उसके बाद मैंने उसको और रिसर्च किया, वो था रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने उसका जवाब अगले जो है ना अपने एडिशंस में दिया, क्योंकि उस पर बड़ा क्रिटिक हो रहा था कि आप पॉजिटिव थिंकिंग को जो है ना राह फरार ना बना लें किसी तरीके से ना। तो इसकी जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है वो ये है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना उसको रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बनाना है।
और इसके मुकाबले की जो इसका उल्ट है वो क्या है, अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग। अगर हम एक रास्ते की तरफ जा रहे हैं और हमें पता है कि उस रास्ते पे आगे मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं ये पॉजिटिव होगा, तो वो उसे हम कहेंगे कि अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये इस बारीक फ़र्क को ज़रूर समझें। हम पॉजिटिव थिंकिंग को ना कभी कभी जो है ना वो ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ वो नॉर्मल से आगे चली जाती है। इसको मीडियम में रख के चलना है। यही मयाना रवि इसके अंदर जो है ना बेहतरीन हिकमत अमली है। सर ओवर टू यू। सर इसके कई जुमले हैं जो मैं यहाँ कोट कर देता हूँ और आखिर में वो स्लाइड्स की शक्ल में भी दिख जाएंगे इस वीडियो के। एक उसका जुमला बड़ा अच्छा है कि वो ख्याल जो आप बार बार दोहराते हैं वो आपकी आदत बनता है। आदत बनने के बाद वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी वो आपको पता ही नहीं लगता कि वो ख्याल बार बार सोच के आपने उसको आदत। मैंने क्लासरूम में ना वो एक पूरी फसल बना के, खेत बना के पगडंडी बनती दिखाई है कई दफ़ा, कि आप एक ख्याल को बार बार सोच के अपने माइंड में वो रास्ता चैनल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर सोच ऑटो आने लग पड़ती है। फिर उसका जुमला ये है कि जब आप अपने आप को बेहतरीन मानते हुए काम करते हैं तो कानून कशिश की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बेहतरीन रास्ते खुद आ जाते हैं। यानी अगर आप वो सेल्फ अप्रूवल सुबह जो मैंने कहा और फिर पीपल अप्रूवल और रास्ते बनना शुरू होते हैं। फिर उसने कहा जो हमारी खुशी है ना वो दिमाग की पैदावार है, हालात की पैदावार नहीं है। जो बंदा भी सिर्फ हालात से सोचता है ये चीज़ें हों तो मैं खुश हूँगा, मुमकिन है वो चीज़ें अचीव करके फिर भी खुश ना हो। आप चीज़ों के साथ, ये जो ज़िंदगी मिली है इसके साथ जीना सीखें तो खुश होते हैं। फिर उसका कहना है कि अपने ऊपर यकीन और अपनी काबिलियत पे यकीन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप खुद पे यकीन करते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खुशी भी देता है, इत्मीनान भी देता है आपको। फिर उसका बड़ा अच्छा जो जुमला है वो है कि हम सब का एक मसला है कि हमें सराहने और तारीफ़ को सुनने की आदत पड़ती है और तनकीद को हम पसंद नहीं करते। हालांकि कई तरह की तनकीद हमारी इस्लाह के लिए होती है। अब तनकीद को कबूल करना सीख लें। फिर बड़ा अच्छा जुमला है कि हर मुश्किल हालात एक सलाहियत पैदा करके जाते हैं। मुश्किल वक्त आता है, हम में कोई सलाहियत पैदा करता है और चला जाता है। बदकिस्मती पता किसकी है? जिसके पास मुश्किल हालात भी आए और उसमें इंप्रूवमेंट कोई नहीं हुई। कई लोग ऐसे होते हैं, मसलन एक साहब को हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट अटैक हुआ और वो थोड़े सख्त इंसान थे, बच गए और फिर भी सख्ती खत्म नहीं हुई। यार अब मौत को देख के भी आप नरम नहीं हुए तो इसका मतलब है फिर भाई आपकी कोडिंग इतनी मजबूत है कि वो डी कोड आप नहीं हो सके। तो हालात नरम करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा जुमला इसका, वो कहता है अपनी ज़िंदगी जिए उम्र को भूल जाएं। ज़िंदगी जिए उम्र को भूल जाएं। हम उम्र से देखते हैं मैं इतने साल का हो गया, ओ भाई ज़िंदगी जी कितनी है। बंदा मरने लगे ना तो पीछे मुड़ के देखे मैं जी के गया हूँ। सालों का नाम जीना नहीं है। जी यस। आप खुश कितने रहे, राजी कितने रहे, प्रोडक्टिव कितने रहे, लर्न क्या किया, सीखा कहाँ, चले कहाँ से, पहुँच कहाँ गए, ये सब चीज़ें आपको एक इत्मीनान और सुकून देते हैं कि यार इस ज़िंदगी को मैंने भले से इस्तेमाल किया। फिर उसका एक बड़ा अच्छा जुमला है, ये दो जुमले रह गए हैं। वो एक जुमला उसका ये है कि जी खुशी पाने के लिए दिल से नफ़रत निकालनी पड़ेगी। यार नफ़रत करने वाला बंदा खुश नहीं हो सकता। उसका क्या नाम है, रॉबिन शर्मा नाम है। रॉबिन शर्मा की किताब जो है वो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसका पूरा एक वो पूरा थीम है कि फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस बड़ी ज़रूरी है। यस। माफ़ करना और भूल जाना ये बड़ा ज़रूरी है खुश रहने के लिए। आप दायमी खुशी को हासिल नहीं कर सकते अगर आप नफ़रत करते हैं। ये नफ़रत करने वाला बंदा खुद भी बेजार रहता है, बेजार रखता भी है, यानी उसकी तो खुशी इस बात से जुड़ी है कोई तकलीफ में हो। देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती हो किसी की कि उसका ख्याल ये हो कि कोई तकलीफ में तो मैंने खुश होना है। उसकी रिहर्सल इस चीज़ की हो चुकी है, बड़ी बदकिस्मती है। और एक आखिरी जुमला कि कितने ही बुरे हालात क्यों ना हों, मुमकिन हल ज़रूर ढूंढे जा सकते हैं। हालात जितने मर्जी बदतरीन हो, मुमकिन हल ढूंढे जा सकते हैं। वासिफ अली वासिफ साहब का इससे ज़्यादा खूबसूरत जुमला इसी पे कि हालात के बदतरीन होने के बावजूद मुस्तकबिल के बेहतरीन होने की उम्मीद तर्क नहीं करनी चाहिए। हमेशा खैर की उम्मीद सर दो जुमले मैंने भी इसमें नोट किए हुए हैं, वो देख के तो जाना क्लोजिंग की तरफ हम चलते हैं। एक है सर इसका, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर।
आप सोच लें कि मैं ये कर सकता हूँ, मुसम्मम इरादे से सोच लें, तो आप समझें कि आप मंजिल के आधे रास्ते पे पहुँच गए हैं। दूसरा जुमला है सर इनका, जो इनकी जो है ना किताब का क्रक्स भी है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। पॉजिटिव थिंकिंग का जो है ना एक उन्होंने खुलासा निकाल दिया कि ज़िंदगी के हर हालात में, ज़िंदगी के हर शोबे में मुस्बत अच्छाई को देखने की आदत डालें। यही इसका जो है ना मेजर सबक है सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।